कंप्यूटर कोर्स फॉर बिगिनर्स की आज क्लास नंबर 8 है। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम कीबोर्ड के बारे में जानकारी लेने वाले हैं, क्योंकि कीबोर्ड का यूज बहुत ज्यादा होता है, इसलिए आप लोगों को कीबोर्ड को यूज करना अच्छे से आना चाहिए। अगर आप लोग टाइपिंग सीखना चाहते हो या आगे चल के किसी भी सॉफ्टवेयर पे काम करने वाले हो, MS वर्ड हो गया, एक्सेल, पावर पॉइंट, इवन के नोटपैड पे भी काम करोगे, तो वहां पे भी कीबोर्ड का यूज बहुत ज्यादा होता है। इसलिए आप लोगों को कीबोर्ड के बारे में इतनी जानकारी तो जरूर होनी चाहिए कि कौन सी की कब, कहाँ और क्यों इस्तेमाल होती है और इन कीज के क्या नाम है, क्योंकि फिर हमारे लिए किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज करना आसान हो जाएगा। हम शॉर्टकट कीज का भी यूज करते हैं, फंक्शन कीज, न्यूमेरिक कीज वगैरह का भी यूज करते हैं। शॉर्टकट कीज, फंक्शन की, न्यूमेरिक कीज वगैरह कौन सी कीज होती हैं और आपका कीबोर्ड कौन से टाइप का है और कीबोर्ड के ऊपर मिनिमम कितनी कीज होती हैं, अगर आप लोगों को नहीं पता तो आज की वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। तो चलते हैं अब हम अपने मेन मुद्दे की तरफ। कीबोर्ड मुख्तलिफ लेआउट के होते हैं, मतलब कि मुख्तलिफ टाइप के होते हैं। क्वालिटी लेआउट कीबोर्ड, क्वाड्स कीबोर्ड, अजर्टी कीबोर्ड, ड्वार्फ कीबोर्ड, ऐसे और भी कई तरह के कीबोर्ड आप लोगों को मार्केट से मिल जाएंगे। लेकिन मोस्ट कॉमनली आप लोगों को क्वालिटी लेआउट वाले कीबोर्ड ही मिलेंगे, क्योंकि दूसरे कीबोर्ड बहुत कम यूज होते हैं। आप लोग जहां पे भी जाओगे तो क्वालिटी लेआउट वाले कीबोर्ड ही मिलेंगे। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि कीबोर्ड कौन से टाइप का है, कौन से लेआउट का है? इसके लिए आपने कीबोर्ड पे यहाँ पे पहले 6 लेटर्स को देखना है। अगर QWERTY लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि आपका कीबोर्ड क्वालिटी लेआउट का है, और अगर QWERTZ लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि आपका कीबोर्ड क्वाड्स लेआउट का है। इस तरह से आप किसी भी कीबोर्ड को चेक कर सकते हो। अच्छा, एक कीबोर्ड के ऊपर कितनी कीज होती हैं? हर कीबोर्ड के ऊपर कम से कम 104 कीज होती हैं। जो कीबोर्ड ज्यादा एक्सपेंसिव या स्टाइलिश होते हैं उनके ऊपर कुछ कीज एक्स्ट्रा हो सकती हैं, वरना इंशाल्लाह 104 कीज तो लाजमन मिलेंगी। अच्छा, इन कीज के नाम क्या है? टॉप पे लेफ्ट साइड में ये जो आपको बटन दिख रहा है जिसके ऊपर ESC लिखा हुआ है, इसे हम एस्केप की कहते हैं। पहले इन कीज के हम नाम जान लेते हैं, फिर इनका यूज देखेंगे। इसके बाद F1 से लेकर F12 तक जितनी कीज दिख रही हैं इन्हें हम फंक्शन कीज कहते हैं। याद रखिएगा, इस लाइन में जितनी भी कीज हैं इन्हें हम फंक्शन कीज कहते हैं। अब थोड़ा नीचे चलते हैं। इसके बाद इस लाइन को अल्फा न्यूमेरिक कीज कहा जाता है। आपको यहाँ पे 0 to 9 नंबर कीज दिख रही होंगी और हर नंबर पे एक साइन सिंबल मिलता है, जैसे एक्सक्लेमेटरी, @ हैश, डॉलर वगैरह। ठीक है जी, इस लाइन को अल्फा न्यूमेरिक कीज कहा जाता है। इसके बाद इस बटन को हम बैक स्पेस बटन या बैक स्पेस की कहते हैं। इसके बाद आप लोगों को ABCD वाली कीज दिख रही होंगी, इन कीज को हम अल्फाबेटिक कीज कहते हैं। इसके बाद लेफ्ट साइड में आपको टैब का बटन मिलता है, कैप्स लॉक का बटन मिलता है, शिफ्ट का बटन 2 बार मिलता है, कंट्रोल का बटन 2 बार मिलता है, विंडो का बटन 2 बार दिख रहा होगा और आल्ट का बटन भी 2 बार दिख रहा होगा। और इस बड़े बटन को स्पेस बार बटन या स्पेस बार की कहते हैं। इन सब कीज को स्पेशल कीज कहा जाता है। याद रखिएगा, इन सब कीज को स्पेशल कीज कहा जाता है और इन सब कीज को हम कॉम्बिनेशन के तौर पर या शॉर्टकट कीज के लिए इस्तेमाल करते हैं। शॉर्टकट कीज क्या होती हैं वो मैं थोड़ा आगे चल के बताता हूँ। इसके बाद आप लोगों को तीर वाले बटन दिख रहे होंगे, इन बटन को हम एरो कीज या नेविगेशन कीज कहते हैं। इसके बाद ऊपर आपको कुछ कीज दिख रही होंगी, प्रिंट स्क्रीन, स्क्रॉल लॉक, पॉज ब्रेक, इंसर्ट, डिलीट, होम, एंड, पेज अप, पेज डाउन। इन सब कीज को एक्स्ट्रा कीज कहा जाता है। इनका क्या काम होता है ये अभी हम देखने वाले हैं। राइट साइड में आप लोगों को कुछ बटन दिख रहे होंगे जिनके ऊपर 0 to 9 गिनती लिखी हुई है, और डिवीजन, मल्टीप्लाई, मैनेज और प्लस का बटन भी मिलता है। इन सब कीज को न्यूमेरिक कीज कहा जाता है और इस सेक्शन को या इन कीज को हम गिनती के लिए या कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, अभी हमने कीज के बारे में जाना है कि इन कीज को क्या कहा जाता है, इनका नाम क्या है। अब इनका यूज देख लेते हैं कि हम इन कीज को यूज कहाँ कहाँ करते हैं। कीबोर्ड पे टॉप पे लेफ्ट साइड में एस्केप की है, इसका यूज क्या है? अगर आप लोग किसी प्रोसेस को पॉज या खत्म करना चाहते हो तो आप लोग एस्केप का बटन प्रेस करोगे तो वो प्रोसेस खत्म हो जाएगा। और इसी तरह किसी पॉपअप मेन्यू को हटाना चाहते हो तो एस्केप की को प्रेस करोगे तो वो पॉपअप मेन्यू हट जाएगा। इसी तरह फुल स्क्रीन को एग्जिट करने के लिए भी आप लोग एस्केप की का यूज कर सकते हो। इसके बाद F1 की है, आपने किसी भी सॉफ्टवेयर को या किसी भी चीज को ओपन किया हुआ है और आप उसकी हेल्प लेना चाहते हो तो आप कीबोर्ड से F1 को प्रेस करोगे तो आपके सामने हेल्प वाला सेक्शन ओपन हो जाएगा। इस तरह से आप किसी भी चीज के अंदर F1 से हेल्प वाले सेक्शन को ओपन कर सकते हो। इसके बाद F2 से लेकर F12 तक जितनी भी कीज हैं इन सब कीज का यूज हर जगह अलग-अलग होता है। एक्सेल के अंदर इनका यूज अलग है, MS वर्ड के अंदर ये कीज किसी और काम के लिए यूज होती हैं, डेस्कटॉप पे इन कीज का यूज अलग है।
इस वीडियो में हम उन कीज को कवर करने वाले हैं जिनका यूज हर जगह लगभग सेम है, और जिन कीज का यूज हर जगह सेपरेट होता है उन पे मैं अलग से वीडियोस बनाने वाला हूँ, एक पूरी प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ, इसलिए आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। इसके बाद अल्फा न्यूमेरिक कीज हैं। अगर कोई रकम लिखनी है या कोई नंबर्स लिखने हैं तो हम इन कीज का यूज करते हैं। ध्यान से देखिए, हर की के ऊपर एक साइन बना हुआ है, सिंबल बना हुआ है। इन साइन को टाइप करने के लिए आप लोगों ने पहले शिफ्ट के बटन को प्रेस करके रखना है, शिफ्ट के बटन को छोड़ना नहीं है। फिर जोन सा साइन चाहिए उस बटन को प्रेस करोगे तो वो साइन टाइप हो जाएगा। शिफ्ट के बगैर कोई बटन प्रेस करोगे तो नीचे वाले नंबर टाइप होंगे। ऊपर वाले साइन को टाइप करने के लिए पहले शिफ्ट के बटन को प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है जी। इसके बाद अल्फाबेटिक कीज हैं, इन्हें हम टेक्स्ट लिखने के लिए यूज करते हैं। इसके बाद लेफ्ट साइड में टैब का बटन है, इसके बहुत सारे यूज हैं। जो कॉमन यूज है वो ये है कि जब MS वर्ड में या नोटपैड में या कहीं पे भी हम टेक्स्ट लिख रहे होते हैं और स्पेस बार को प्रेस करते हैं तो माउस का कर्सर एक कैरेक्टर आगे की तरफ मूव होता है, और अगर हम टैब की को प्रेस करते हैं तो माउस का कर्सर 4 से 5 कैरेक्टर आगे की तरफ मूव हो जाता है। इस तरह से आप लोग टैब की का यूज कर सकते हो। इसके बाद कैप्स लॉक का ऑप्शन है। अगर आप लोग टेक्स्ट को बड़ी ABC में लिखना चाहते हो तो कैप्स लॉक के बटन को ऑन कर देना है, और अगर आप टेक्स्ट को छोटी ABC में लिखना चाहते हो तो फिर कैप्स लॉक के बटन को ऑफ कर देना है। ठीक है जी। इसके बाद शिफ्ट का बटन है। अगर आप टेक्स्ट में पहले लेटर को बड़ा लिखना चाहते हो और बाकी लेटर्स को संभाल रखना चाहते हो तो इसके लिए पहले आप शिफ्ट के बटन को प्रेस रखोगे और किसी भी लेटर को टाइप करोगे तो वो लेटर बड़ी ABC में टाइप होगा। इस तरह से आप पहले लेटर को बड़ी ABC में और बाकी लेटर को छोटी ABC में टाइप कर सकते हो। इसके अलावा हम शिफ्ट को कंट्रोल, आल्ट और विंडो के बटन को अल्फाबेटिक कीज के साथ कॉम्बिनेशन के तौर पर या शॉर्टकट कीज के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब शॉर्टकट कीज क्या होती हैं? मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे नीचे सर्च बार में टाइप कर लेता हूँ रन और इंटर प्रेस कर देता हूँ तो रन का मेन्यू ओपन हो गया। और अगर मैं कीबोर्ड से विंडो के बटन को प्रेस रखता हूँ और साथ में R प्रेस कर देता हूँ तो तब भी रन का मेन्यू ओपन हो जाएगा। रन के मेन्यू को ओपन करने के लिए जो मैंने कीबोर्ड से कीज यूज की हैं इन्हें हम शॉर्टकट कीज कहते हैं। इस तरह से किसी भी चीज को ओपन करने के लिए हम कीबोर्ड से कीज का यूज करते हैं, तो हम इन कीज को शॉर्टकट कीज कहते हैं। ठीक है जी। इसके बाद स्पेस बार के बटन को हम टेक्स्ट में स्पेस देने के लिए यूज करते हैं या वीडियो को प्ले और पॉज करने के लिए भी यूज करते हैं। इसके बाद ये वाली जो की है जिसके ऊपर छोटा सा माउस का कर्सर बना हुआ है, इसे हम राइट क्लिक के तौर पर यूज करते हैं। मिसाल के तौर पर जब हम माउस से किसी भी फाइल, फोल्डर, सॉफ्टवेयर या ब्राउजर के ऊपर राइट क्लिक करते हैं तो एक पॉपअप मेन्यू ओपन हो जाता है। इस तरह से इस की से भी हम राइट क्लिक का काम ले सकते हैं। इसके बाद इंटर की है, इससे हम किसी चीज को ओके करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या कहीं पे भी हम टेक्स्ट लिख रहे हैं और हम अगली लाइन में जाना चाहते हैं तो हम इसके लिए इंटर की का इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटर की से हम एक लाइन आगे की तरफ मूव कर सकते हैं। इसके बाद बैक स्पेस का बटन है। अगर आप लोग कहीं पे भी टेक्स्ट लिख रहे हो और आपको कोई लेटर डिलीट करना है तो आप बैक स्पेस बटन का यूज करोगे। बैक स्पेस बटन या बैक स्पेस की से हम लेटर को डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद एरो कीज या नेविगेशन कीज हैं। इनका कॉमन यूज ये है कि अगर हम वीडियो को पीछे करना चाहते हैं तो हम लेफ्ट एरो को प्रेस करेंगे, और अगर हम वीडियो को आगे करना चाहते हैं तो हम राइट एरो को प्रेस करेंगे। अप एरो को हम वॉल्यूम को हाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और अगर वॉल्यूम को कम करना चाहते हो तो इसके लिए आप डाउन एरो की का यूज करोगे। ठीक है जी। इसके बाद ऊपर एक्स्ट्रा कीज हैं। इस बटन को हम प्रिंट स्क्रीन की कहते हैं। अगर आप लोग कोई वीडियो देख रहे हो या किसी ब्राउजर को ओपन किया हो या किसी भी चीज का आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो इसके लिए आप लोग प्रिंट स्क्रीन का यूज करोगे। स्क्रीनशॉट लेने के लिए आप लोगों ने पहले विंडो की को प्रेस करके रखना है और साथ प्रिंट स्क्रीन को प्रेस करोगे तो आपका स्क्रीनशॉट आ जाएगा। आपका स्क्रीनशॉट पिक्चर वाले फोल्डर में आएगा। देखिए हमारा स्क्रीनशॉट यहाँ पे पड़ा हुआ है। इसके बाद स्क्रॉल लॉक का बटन है, जहां से हम स्क्रॉल को लॉक या अनलॉक कर सकते हैं। इसके बाद होम की है। अगर आपने बहुत सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है और आप माउस के कर्सर को पहली लाइन के शुरू में लाना चाहते हो तो इसके लिए आप होम की को प्रेस करोगे तो आप पहली लाइन की शुरुआत में आ जाओगे। इसके बाद डिलीट का बटन है। अगर आप टेक्स्ट को एक साथ या किसी भी चीज को डिलीट करना चाहते हो तो इसके लिए पहले उसे सिलेक्ट कर लेना है, फिर डिलीट की प्रेस करोगे तो टेक्स्ट डिलीट हो जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद एंड का बटन है। इससे टेक्स्ट में अगर आप माउस के कर्सर को आखिरी लाइन में आखिर में लाना चाहते हो तो आप एंड की को प्रेस करोगे तो आप आखिरी लाइन के एंड में आ जाओगे। ठीक है जी। इसके बाद पेज अप और पेज डाउन का बटन है। अगर आपने MS वर्ड में बहुत सारे पेजेस टाइप किए हुए हैं और अगर आप ऊपर वाले पेजेस पे जाना चाहते हो तो आप पेज अप की को यूज करोगे, और अगर आप नीचे वाले पेजेस पे जाना चाहते हो तो इसके लिए आप पेज डाउन की को प्रेस करोगे। ठीक है जी। इसके बाद न्यूमेरिक कीज हैं। इन कीज को हम कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं।
पहला बटन नम लॉक है, मतलब कि नंबर लॉक। अगर आप इसे ऑन कर देते हो तो फिर आप इन कीज से नंबर टाइप कर सकते हो, और अगर आप इसे ऑफ कर देते हो तो फिर नंबर टाइप नहीं होंगे। फिर आप इन कीज से नेविगेशन कीज या एक्स्ट्रा कीज का काम ले सकते हो, मतलब कि फिर ये कीज नेविगेशन या एक्स्ट्रा कीज का काम करेंगी। इसके बाद डिवीजन, मल्टीप्लाई, माइनस और प्लस के बटन है। यहाँ से हम रकमों को तकसीम, ज़रब, तफरीक या जमा कर सकते हैं। इसके बाद इंटर की है, और इसके बाद डिलीट का बटन है। यहाँ से हम नंबरों को या रकमों को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है जी। आई होप आप लोग कीबोर्ड के बारे में अच्छे से जान गए होंगे कि कौन सी की कौन सा काम करती है। तो आज की वीडियो में इतना काफी है। आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।